उसको यूज करने के बाद आप अपने क्रिएटिव आइडिया सबके सामने ला सकें, आप अपना बिजनेस खुद का कर सकें। एजेंसी है जिसमें हम लोगों ने, अल्लाह का शुक्र, वेब का कोर्स हमारा एक सेशन कंप्लीट हो चुका है, हमने अब सेकंड सेशन स्टार्ट किया हुआ है और अल्लाह का शुक्र है हमारा वो सेशन बहुत अच्छा जा रहा है। तो हम लोग तो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हम आप सबको जो है वो मार्केट के बारे में थोड़ी हानो दे सकें कि मार्केट क्या है, कि जॉब से रिलेटेड जो आप लोग हर चीज से, हर एक का माइंड सिर्फ ये बन चुका हुआ है कि हम सिर्फ जॉब जॉब जॉब, जॉब से निकल के हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी मार्केटिंग की तरफ आए, थोड़ा अपने बिजनेस के बारे में सोचें, थोड़ा बिजनेस वाली साइड पर आए आप लोग। तो हमारा ये सेशन रखने का मकसद यही है। तो मैं अलमास मुख्तार को इनवाइट करती हूँ कि वो आके सेशन को फर्दर आगे लेकर चले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? होप सो कि सारे जो है वो खैरियत से होंगे। ठीक है, टेक्स्ट टाइप कर दें तो ज़्यादा बेटर है सबके लिए। आज का जो हमारा सेशन है वो है डिजिटल मार्केटिंग के रेलिवेंट। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो मार्केटिंग का, तो सब लोगों को पता होगा कि कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी चीज़ को पकड़ना और उसको लेके जाना और उसको जो है वो आगे सेल करना, सिंपल, इसको हम लोग मार्केटिंग की डेफिनेशन कहते हैं। ठीक है, अब उसके साथ एक वर्ड ऐड हो गया, वो वर्ड ऐड हो गया डिजिटल का। ठीक है, अब डिजिटल मार्केटिंग का जो मीनिंग है ना, हम लोग अपने सेशन को आगे जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसमें जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे और उसकी जो है हम डेफिनेशन के बारे में रीड करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इंट्रो कुछ रिमशा ने आपको बता दिया, कुछ मैं कर देता हूँ आपको कि आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रिड्स कंपनी। हमारी कंपनी जो है वो अराउंड, नीचे कुछ फील्ड्स मेंशन हुई हैं, उन फील्ड में जो है ना वो काम कर रही है। कुछ आपको होप सो आइडिया हो गया होगा जो रिमशा ने बताया। तो हम आज का सेशन जो है ना अपना, और वो आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज के सेशन में सबसे पहले तो हम देखेंगे हमने आज के सेशन में सीखना क्या है। हम देखेंगे यार कि डिजिटल मार्केटिंग जो है ना उसकी बेसिक डेफिनेशन क्या है, डिजिटल मार्केटिंग है क्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग कैसे की जाती है। बड़े सारे लोगों ने सुना होगा यार डिजिटल मार्केटर बन गया, ये हो गया वो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम कि हाउ टू डू डिजिटल एनालिसिस। हम लोग कोई भी, किसी भी प्रोडक्ट का, किसी भी सर्विस अगर हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका हम लोगों ने देखना है कि हम उसका अपना डिजिटल टाइम के साथ उसका एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, हम कैसे उसका कंपैरिजन कर सकते हैं, हम कैसे ये सोच सकते हैं कि यार डिजिटली हम इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने देखना है कि हाउ टू यूज डिजिटल मार्केटिंग टू फाइंड अ जॉब। हम डिजिटल मार्केटिंग को यूज करके जॉब कैसे सर्च कर। अच्छा, आप, मैं ये बता दूं कि ये गुड है आप लोगों के लिए या नहीं। ठीक है, वो जैसे ही हमारा सेशन थोड़ा सा आगे कैरी ऑन होता है, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है तो आपको आइडिया हो जाएगा हाउ टू डिफाइन इट। अब हम देखते हैं कि हम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग जो है उसको बेसिकली डिफाइन कैसे करते हैं। सिंपल है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को यूज करते हुए हम अपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज या ब्रांड की जो प्रमोशन कर रहे होते हैं ना, उसको सिंपल वर्ड्स में हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, अब हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हमारे लैपटॉप्स, मोबाइल्स, हमारे पीसीज, व्हाटएवर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस डिजिटल टाइम में उस प्लेटफॉर्म को यूज करते हुए हमारी कोई भी प्रोडक्ट है, हमारी कोई भी सर्विस हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, या कोई भी व्हाटएवर हमारा ब्रांड है, उसकी मार्केटिंग हम लोग जो कर सकते हैं ना, ये सिंपल उसकी डेफिनेशन है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक हो गया। अब आगे आ जाता है कि एग्जैक्टली ये है क्या चीज। अब कई लोगों की मुझे क्यूरीज आ रही थी जब मैंने उनको बताया कि हम लोग सेशन कंडक्ट कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का, तो मुझे उनका रिस्पांस ये आया कि यार सिंपल, हमें तो आइडिया ही नहीं है कि बेसिकली ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, इसमें होता क्या है। अब हमें ये पता चल गया जी कि सोशल मीडिया पे एड्स लगाना, उनको बूस्ट करना, इंस्टा पे ऐड लगाना, ऐड को बूस्ट करना, दैट्स इट, बस यही है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, कई लोगों की तरफ से मुझे जो है वो ये रिस्पांस मिला कि जी यार ग्रुप में न्यू लिंक नहीं आ रहा, वो हमारा जो इसी सेशन का लिंक है ना वही वहां पे शेयर हो रहा है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम लोग देखते हैं यार कि डिजिटल मार्केटिंग में बेसिकली हम लोग क्या क्या चीजें कवर करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में है क्या, हमारा माइंड बन गया था यार सिर्फ सोशल मीडिया को हम लोग देखते हैं, ऐड लगा दी और उसको बूस्ट कर दिया, बस, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारी डिजिटल मार्केटिंग की जो फील्ड है बहुत बड़ी, आपको सामने नजर आ रहा होगा। कंटेंट मार्केटिंग उसमें आती है, डिस्प्ले एड्स आती है, ठीक है, उसके बाद ब्लॉग्स आते हैं, बिग डाटा आता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आती है, सीआरएमएस आता है, मोबाइल्स आते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। जो सोशल मीडिया मार्केटिंग है ना, ये सिंपल एक छोटा सा पार्ट है डिजिटल मार्केटिंग का।
डिजिटल मार्केटिंग खुद एक बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। अब हम लोग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक एक तो क्वेश्चन ये है कि हम लोग डिजिटली मार्केटिंग करते क्यों है और ऑन ट्रेंड क्यों चल रही है। आजकल ऑन ट्रेंड चल रही है, आपने सुना होगा, हर दूसरा बंदा इसी चक्कर में भागा फिर रहा है यार कि डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर लो, डिजिटल मार्केटिंग सीख लो, अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बना लो, वट एवर जो भी है, ठीक है। ये ट्रेंड ही इतनी ज्यादा क्यों है, क्यों इतना ज्यादा इसका ट्रेंड बन गया हुआ है? इसकी रीजन ये है कि ये बड़ी चीप है, इसमें कोई इतना ज्यादा वो दूसरे बिजनेस की तरह हमें कुछ भी सेट नहीं करना पड़ता। आप अपने घर में, अपने ड्राइंग रूम में, अपने ऑफिस में, अपने लाइक के आप अपने जो यूनिवर्सिटी है उसकी क्लास में बैठ के आप इसको जो है वो रन कर सकते हैं इस बिजनेस को, ठीक हो गया। इसके लिए आपको चाहिए कि इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्किल चाहिए, ठीक है। वो स्किल अगर आपको मिल जाती है, स्किल के अलावा यहाँ पे आपको कुछ नहीं चाहिए, ना आपको कोई ऑफिस बिल्ड करना पड़ता है, ना आपको कोई इसके लिए स्टाफ हायर करना पड़ता है। अगर आपके पास स्किल आ गया ना तो इसके अलावा, स्किल के अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए। जब आपके पास ये स्किल आ जाती है ना, उसके बाद ये जो दुनिया है ना वो आपके लिमिट होती है। लाइक हम लोग ऑल अराउंड द वर्ल्ड काम कर सकते हैं। ये ऐसी फील्ड है, इसमें ये चक्कर नहीं होता कि यार अगर मैं पाकिस्तान में बैठा हूं तो मैं पाकिस्तान से बाहर काम नहीं कर सकता। अगर हम लोग पाकिस्तान के किसी छोटे से गांव में भी बैठ के काम कर रहे हैं ना, तो हम लोग एक यूनाइटेड किंगडम की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक बड़ी सी कंपनी के लिए डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब हम लोग जो है वो चलते हैं आगे कि हमने आज सेशन में करना क्या है। हमारे 5 मेजर एरियाज हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, जिनको आज वाले सेशन में हम लोग जो है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला जो है उसमें आ जाता है सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी डिस्प्ले, उसके बाद आ जाता है जी ई कॉमर्स, CRMS, ठीक है। उसके बाद कंटेंट मार्केटिंग आता है और कम्युनिकेशन आ जाता है, ठीक हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम एक एक करके इन फील्ड को आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि मैं आपको गाइड करूंगा थोड़ा सा। उसके बाद हम लोग एक प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे इसी सेशन में, ठीक है। सेशन में प्रैक्टिकल वर्क में हम लोग बेसिकली ये करेंगे जनाब कि हम आपको बताएंगे कि हम जो सिंपल एड्स लगा रहे होते हैं अपने पेज के ऊपर, अपनी किसी भी आईडी के ऊपर, उन एड्स को हम लोग सिंपल वे में बूस्ट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आप घर पे बैठ के अपना कोई भी पेज, अपना कोई भी जो है वो प्रोडक्ट, कोई भी सर्विसेज, उसकी घर बैठ के मार्केटिंग कर सकते हैं, ठीक हो गया। वो एट द एंड हम लोग उसका जो है वो एक छोटा सा प्रैक्टिकल वर्क भी करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग जो है वो सोशल मीडिया का, फेसबुक का प्लेटफॉर्म यूज करते हुए हम एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कि हम लोग जो है वो उसकी मार्केटिंग कैसे कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहला आ जाता है इसमें जी सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग में अब 2 चीजें होती हैं, एक होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एक होती है सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग, ठीक हो गया। अब ये दोनों चीजों को हम लोग एक एक करके देखते हैं कि ये दोनों चीजें बिल्कुल होती क्या है, ठीक है। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बेसिकली ये चीज होती है कि हम कोई भी वेबसाइट अगर हम रन कर रहे हैं, अपनी कोई भी वेबसाइट चला रहे हैं, वो वेबसाइट हमारा गूगल उसको किस रैंकिंग में लेके आ रहा है, ठीक है। यार अगर स्टिल आप एक काम करें कि ये सारी क्यूरीज जो हैं आपकी, अगर सेशन के एंड तक रख दें, यार मैं टाइम दूंगा आपको, ठीक है। सेशन के एंड पे सारी क्यूरीज कर लेना जो भी आपकी क्यूरीज है, ठीक है। बहुत शुक्रिया, मुझे सेशन को आगे कैरी ऑन कर लेने दें आप, ठीक है। क्यूरीज एंड पे रख लो यार, मैं सारी क्यूरीज का आंसर दूंगा, वो इस पे बता देना मुझे, जिस तरह का भी क्यूरी हो, ठीक है, मैं खुद आंसर दूंगा, ठीक है। स्टिल ये बार बार टेक्स्ट करके ना डिस्टर्ब ना करो, ठीक है, वो ध्यान बंदे का किसी और साइड पे चला जाता है, ठीक है। अच्छा जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट है, हमारा कोई ब्लॉग है, हमारी कोई वीडियो है, वो रैंक कहाँ पे कर रही है। हम बेसिकली सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम उसकी रैंकिंग को चेक कर रहे होते हैं, हम उसकी रैंकिंग को एक्सटेंड कर रहे होते हैं कि मैंने जी हमारी कंपनी की एक वेबसाइट बनाई, किसी भी कंपनी की कोई एक वेबसाइट हम लोग सिंपल चेक कर लेते हैं। अभी मैं यहाँ पे आपको नहीं दिखा सकता वो वेबसाइट, ठीक है। एंड पे जब हम लोग करेंगे उसका पूरा ना प्रैक्टिकल वर्क करेंगे, उसमें एक एक करके ये सारी चीजें मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ये चीज होगी कि हम लोग अपनी वेबसाइट की, अपने ब्लॉग की, या अपनी कोई भी वीडियो हम लोग जहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग वीडियो अपलोड कर रहे होते हैं जनाब इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब बेसिकली उस यूट्यूब पे वीडियो जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं उसकी भी कोई ना कोई रैंकिंग होती है, ठीक है। हमारी वो वीडियो कहाँ पे रैंक कर रही है, वहां पे भी सेम SEO यूज करके हम लोग अपनी वीडियो को रैंक। कौन बंदा ऐसा है, अभी
वर्ल्ड में, हमारे पाकिस्तान में, या हम लोग जितने बैठे हैं, कोई ऐसा बंदा है यहाँ पे जो बंदा गूगल यूज ना करता हो, जो गूगल का यूजर ना हो? मेरे ख्याल से अराउंड द वर्ल्ड कोई पर्सन ऐसा, सिंगल पर्सन भी ऐसा नहीं होगा जिसको गूगल का आइडिया ना हो। ठीक है, तो अब जो है ना एसईओ, एसईओ भी अब दो टाइप की होती है, एक ऑन साइड एसईओ है, एक ऑफ साइड एसईओ है। अब हम लोग पहले डिस्कस करते हैं जी कि ऑन साइड एसईओ क्या होती है, सॉरी ऑफ साइड एसईओ के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ऑफ साइड एसईओ में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग किसी भी वेबसाइट को सिलेक्ट करते हैं, उसके कंटेंट की क्वालिटी चेक करते हैं, और हम लोग दो स्टेप से आगे, कुछ स्लाइड्स में मैं आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, हम हमारी जो वेबसाइट होती है ना उसके लिंक्स बिल्ड करते हैं। अब लिंक कैसे बिल्ड करते हैं, आपका मैंने एक ग्रुप बनाया, मैंने क्या किया, मैंने एक जो डिजिटल मार्केटिंग के सेशन का मैंने ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का मैंने लिंक उठाया, वो मैंने 5 लोगों को शेयर कर दिया, उनको मैंने बोला यार कि ये अपने स्टेटस पे लगा दो, आपके लिंक की रेफरेंस से और लोग आएंगे, वो आके ना हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करेंगे। ठीक हो गया। सिंपल वे में हम लोग ऑफ साइड एसईओ इस चीज को कहते हैं। हम अपनी एक लिंक जनरेट करते हैं, हम वो लिंक मर्ज कर देते हैं बाकी किसी वेबसाइट से, हम लोगों को कह देते हैं यार कि आप ये काम करो कि मेरी इस वेबसाइट ये लिंक है, इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन करवाओ। ये ऑफ साइड एसईओ होती है। हम लोग अपने फर्दर जो हमारे लिंक्स होते हैं उनको यूज करवाते हुए हम लोग ऑफ साइड एसईओ करवा लेते हैं लोगों को बता के। ठीक हो गया। अब ऑफ साइड एसईओ, ऑन साइड एसईओ जो बेसिकली होती है, ऑन साइड एसईओ में ये होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है ना, हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर जो टैग्स लगा रहे होते हैं, हम उसके अंदर जो टाइटल यूज कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर जो हेडिंग लगा रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन यूज कर रहे हैं, जो उसमें पिक्चर्स लगा रहे हैं, उन सब का ना लाइक गूगल ने एक इंस्ट्रक्शन सेट बना दिया हमारे लिए कि यार तुम इस रूल्स को अगर फॉलो करोगे तो तुम्हारी वेबसाइट जल्दी रैंक हो जाएगी। ठीक है, हमारे यूट्यूब ने एक पॉलिसी बना दी, पॉलिसी ये बना दी कि आपके 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 अगर सब्सक्राइबर होंगे तो देन यूट्यूब आपकी वीडियोस के ऊपर क्या करेगी, मोनेटाइजेशन अनेबल करेगी। जब वो मोनेटाइजेशन अनेबल करेगी तो देन आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आना स्टार्ट होंगे। जब आपकी वीडियोस के ऊपर एड्स आना स्टार्ट होंगी देन आप लोग यूट्यूब के थ्रू अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। ठीक हो गया। सिंपल वे में अब गूगल ने क्या किया, गूगल ने बोल दिया यार कि अपनी वेबसाइट में मैंने जो आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं सिंपल उनको यूज करो। ठीक है, उनको यूज करोगे, उनको यूज करते हुए फिर हम लोग क्या काम करेंगे, आपकी वेबसाइट को रिव्यू करेंगे। उसको रिव्यू करने के बाद हम आपको जो है आपकी वेबसाइट को रैंक करवा देंगे। यार वीडियो सेशन के बाद ना वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां से जाके जो है वो वीडियो चेक कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, ऑन साइट ऑप्टिमाइजेशन तो हम लोगों ने बेसिकली देख ली कि ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हमने अपनी वेबसाइट गूगल को कैसे एक्सप्लेन करनी है। उसमें टाइटल हमारा हमने क्या दिया, अब हमारी वीडियो हमने बनाई कुकिंग के ऊपर, हम उसके अंदर टाइटल दे रहे हैं कि जनाब अपनी हेल्थ कैसे सेट की जा सकती है। ठीक है, हमारे सेशन का टाइम थोड़ा कम रह गया। ठीक है, तो जैसे ही ये सेशन एंड होगा ना तो सेम लिंक के साथ आप लोगों ने दोबारा इस सेशन को ज्वाइन कर लेना है। ठीक हो गया। अच्छा, तो ऑन पेज एसईओ में, ऑप्टिमाइजेशन में हम लोग चेक कर रहे होते हैं कि हमने अपनी जो वेबसाइट है वो गूगल को कैसे एक्सप्लेन करनी है। अब हम टाइटल में हम लोग कुकिंग के बारे में बताएंगे, अगर हम कुकिंग की वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो। ठीक हो गया। अब हम वहां पे ये तो नहीं कर सकते कि यार मैं उनको बता दूं यार कि स्मार्ट कैसे हुआ जाता है, हेल्दी कैसे हुआ जाता है। वहां पे वीडियो मैंने अपनी वेबसाइट बनाई कुकिंग पे और मैंने उसके टाइटल में दे दिया यार कि आप स्मार्ट कैसे हो सकते हैं, आप हेल्दी कैसे हो सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये गूगल अंडरस्टैंड नहीं करेगा यार कि उसने कंटेंट में कोई और चीज दी है, टाइटल में कुछ और दिया है। ठीक हो गया। तो हमने बेसिकली फोकस करना होता है कि हमने अपनी वेबसाइट को, अपने कंटेंट को गूगल को कैसे प्रेजेंट करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने कल बैठा, मैंने अगर स्लाइड्स प्रिपेयर की, मैंने स्लाइड्स को देखा, मैंने ये सोचा यार कि मैंने लोगों को कैसे बताना है कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। ऑन बिल्कुल सेम एज इट इज यही एग्जांपल हम उठा के अगर देखें ऑन पेज एसईओ में, तो मैंने चेक किया, मैंने देखा यार कि लोगों को कैसे मैं गाइड करूंगा। ठीक है, मैं उनको कैसे बताऊंगा एसईओ क्या होती है। ठीक है, उनको मैं कैसे बताऊंगा ऑन पेज एसईओ क्या होती है, ऑफ पेज क्या होती है, वो सारी चीजें। ठीक हो गया। उसके बाद आ जाती है जनाब ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है। ठीक हो गया। हम लोग एक लिंक बना देते हैं, जैसे मैंने बताया कि मैंने एक लिंक जनरेट किया, वो मैंने एक
किसी पर्सन को शेयर किया, उसको मैंने बोला भाई इसको स्टेटस पे लगा दो। अब वो डोर स्टेप से गुजरते हुए आगे से कहां होता हुआ वापस क्या लेके आएगा, मेरी वेबसाइट के ऊपर वो लोग लेके आएगा। ठीक है, अच्छा सेम यही मैंने एक को दिया लिंक, उसने क्या किया, उसने फर्दर आगे शेयर कर दिया, उसने आगे 3 और को दे दिया। अब वो करते कराते अब जो लोग आ रहे हैं मेरी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है, मेरी वेबसाइट उससे रैंक कर रही होगी। ऑफ साइड एसईओ बेसिकली ये होगी कि भाई इस वेबसाइट के ऊपर, ये ब्लॉग के ऊपर एक डे में, इतने मिनट में, इतने घंटों में कितने व्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे जो ऑडियंस आ रही है वो ऑडियंस की स्ट्रेंथ क्या है, ऑडियंस किस वे में आ रही है, ऑडियंस कैसी आ रही है। ठीक है, अच्छा जी, एसईओ जो है ना एक नेचुरल चीज है, इसमें हमें कोई भी चीज पे नहीं करनी पड़ती गूगल को, लाइक एक ऑर्गेनिक सी चीज है। हम लोग एसईओ में, ऑफ पेज एसईओ में क्या करना है, हमने किसी को कुछ पे नहीं करना, हमने सिंपल काम करना है जनाब कि हम लोग डिफरेंट वेबसाइट पे, डिफरेंट फेसबुक, अच्छा ऑफ पेज एसईओ में हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स भी आ जाते हैं। हम लोग अगर अपने वो लिंक्स एम्बेड कर रहे हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर, तो वो भी ऑफलाइन एसईओ में सॉरी ऑफ पेज एसईओ में आ जाता है। ठीक हो गया, तो ये एक नेचुरल सी चीज है, इसमें हमें किसी को कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया, अब सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग क्या है, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग ये है, इसकी भी मैं एक, मुझे एंड पे याद करवाइएगा, मैं इसकी एक एग्जांपल, इन सब की ना एंड पे एक एक एग्जांपल दूंगा आप लोगों को। ठीक है, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग पहले मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि बेसिकली ये है क्या। ये वो चीज है, हम लोग कोई भी किसी भी वेबसाइट, किसी भी चीज के बारे में कोई टैग हम सर्च बार में सर्च करते हैं, आपने वहां पे जाके सर्च किया ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, आपने वहां पे जाके सर्च किया बेस्ट केक इन लाहौर। अब ऑन टॉप क्या होगा, 3 से 4 ऐसी वेबसाइट्स आएंगी, आप देखोगे उनके ना एक कॉर्नर पे साइड पे एड का ऑप्शन लिखा होगा, लाइक वहां पे लिखा होगा एड। अब वो क्या कर रहे हैं, वो लोग सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं। एसईओ क्या थी, ऑर्गेनिक थी। एसईओ में हम लोगों ने कुछ भी पे नहीं किया उन लोगों को, ठीक है, हमने सिंपल टैग लगाए, सिंपल डिस्क्रिप्शन लगाई, जो रूल्स एंड रेगुलेशन गूगल ने बोले हमने सिर्फ उनको फॉलो अप किया और दैट्स इट। ठीक है, जब सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग की बात आई है, सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग में हम लोगों ने क्या किया, उसमें हम लोगों ने जनाब उसको जो है वो गूगल को पे किया, हमने वहां पे एड्स लगाई। ठीक है, अब वो जो हम लोग एड्स लगा रहे हैं, एड्स में हम लोग चेक कर रहे हैं कि हम लोगों ने जो वहां पे जो कीवर्ड लगाए हैं वो सही कीवर्ड को टारगेट किया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपना कंपटीशन चेक कर रहे हैं भाई कि मेरा जो कंपेटिटर यहाँ पे बैठा है वो कंपेटिटर किस फील्ड का है। ठीक है, आपके कंपेटिटर की वेबसाइट आपसे बड़ी प्रोफेशनल बनी हुई है, फिर भी आप सोच के बैठो वो बड़ा एक्सपर्ट है आपसे, उसने बड़े परफेक्ट टैग्स लगाए हुए हैं। ठीक हो गया, आप फिर भी स्टिल सोच के बैठो यार कि फर्स्ट नंबर पे मैं गूगल को पे कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर पे मेरी गूगल जो है वो वेबसाइट को रैंक कर देगा, तो ऐसे कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग करते हैं कन्वर्जन एवेल्युएट करते हैं। कन्वर्जन एवेल्युएट का क्या मतलब होता है कि हम लोग जो बातचीत कर रहे होते हैं अपनी एड्स में, हम लोग वहां पे एक टाइटल दे रहे होते हैं, हम लोग वहां पे छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे होते हैं जो एड के नीचे मेंशन हो रहा होता है भाई कि इस एड में इस चीज, इसमें ये चीज है। ठीक है, उसको हम लोगों ने हर चीज को देख के चलना होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद आ जाती है सीपीपीसी और पीपीसी। सीपीपीसी क्या है, कॉस्ट पर क्लिक और पे पर क्लिक। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, कॉस्ट पर क्लिक सीपीपीसी होता है सिंपल, हम लोग जनाब अगर चेक करें सीपीपीसी जो है ना कॉस्ट पर क्लिक, कॉस्ट पर क्लिक में ये होता है कि हम लोगों ने कितना उसको बताया है गूगल को कि यार मेरी ये एड आप लगाओगे, ठीक है, मैं उसके ऊपर एक एड लगाने के ऊपर आपको ये चार्जेस पे करूंगा। ठीक है, पे पर क्लिक आप कितना पे कर रहे हो उनको कि एक क्लिक वहां पे हुई, एक क्लिक। अच्छा ये सारा ना काम है गूगल एड्स का, हम लोग जो सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग चेक कर रहे हैं ये सारा काम होता है इसमें गूगल एड्स में। ठीक है, हम लोग जब गूगल के ऊपर अपनी एड सेट कर रहे होते हैं ना, ठीक है, गूगल वाली एड्स में ये सारी चीजें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं कि कॉस्ट पर क्लिक क्या है, पे पर क्लिक क्या है, हम लोग गूगल को क्या पे कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न में गूगल हमारे से क्या चार्ज कर रहा है, कितनी उसके ऊपर ऑडियंस आ रही है। ठीक है, ये सारा चक्कर इसके अंदर आ जाता है। ठीक हो गया, अब जो एसईओ होती है ना, एसईओ होती है लॉन्ग टर्म। अब लॉन्ग टर्म में क्या होता है, लॉन्ग टर्म में ये होता है जनाब कि हम लोगों ने देख लिया कि हम लोगों ने एक ही दफा अपनी वेबसाइट के ऊपर
लगा दी, अच्छा सा टाइटल भी लगा दिया, अच्छी सी डिस्क्रिप्शन लगा दी, व्हाटएवर सारा कुछ कर दिया उसके ऊपर हम लोगों ने, ठीक है। अब वो लॉन्ग टर्म एक दफा वेबसाइट बना दी है ना, वेबसाइट में हर चीज हम लोगों ने गूगल के हिसाब से कर दी। गूगल ने हमें बोला यार कि ये पॉलिसीज है मेरी, ये पॉलिसीज को आपने अपने माइंड में रखना है, ठीक है। हमने उन पॉलिसीज को माइंड में रखते हुए सारा कुछ जो है वो वहां पे क्लियर करवा दिया, ठीक है। अब ये जो सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग है ना, एड डिस्प्ले वाला, ये शॉर्ट टर्म का काम है। ये शॉर्ट टर्म का काम कैसे है, सिंपल आपको पता चल रहा होगा भाई, जब तक उनको पैसे दोगे गूगल को तब तक वो तुम्हारी एड्स चलाता रहेगा। जैसे पैसे खत्म, एड्स खत्म, कोई गूगल नहीं, कोई एड्स नहीं, कोई चक्कर नहीं, ठीक हो गया। चाहे गूगल को आप रिटर्न जितना भी बेनिफिट दे रहे हो, गूगल को सिर्फ ये है कि भाई मुझे जब तक पेमेंट दे रहा है इसकी एड चलती रहेंगी, जैसे ही आपकी पेमेंट खत्म एड्स खत्म, ठीक है। इस वजह से ये शॉर्ट टर्म है, नॉर्मली इसको लॉन्ग टर्म यूज नहीं किया जाता। अच्छा, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी ने एक वेबसाइट डेवलप कर दी अपनी, ठीक है। अब वेबसाइट डेवलप की, लॉन्ग टर्म के लिए उसने वेबसाइट बना दी। अब उसकी ये पॉलिसी नहीं थी यार कि मैंने 2 साल के बाद वेबसाइट बंद कर देनी है, ठीक है। उसने एसईओ कर दी उसकी, लॉन्ग टर्म के लिए एसईओ जो भी पॉलिसी थी सारी फॉलो अप कर रही, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म का क्या मतलब है, जो हम लोगों ने एड्स लगानी है। अब एग्जांपल लेते हैं, हम लोग की यूनिवर्सिटी के जो एडमिशंस हैं वो स्टार्ट होते हैं जनाब सितंबर में, ठीक हो गया। वो स्टार्ट होते हैं अगस्त में, ठीक है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 मंथ में एडमिशन चल रहे होते हैं। अब जो यूनिवर्सिटी है वो ये 3 मंथ सिर्फ और सिर्फ एड्स चलाएगी, ठीक है। शॉर्ट टर्म गोल हो गया, 3 मंथ के लिए चला दिया, लाइफ टाइम उनको पे नहीं करना पड़ा गूगल को कुछ भी। 3 मंथ के लिए चलाया, चलाने के बाद भाई उसके बाद उनको बोला बस कि मेरी ऐड अब खत्म कर दो, बात खत्म, ठीक है। मुझे 3 मंथ के लिए चलाना था, इस वजह से हम सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग को शॉर्ट टर्म कहते हैं, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं हम लोग जनाब, इनका डिफरेंस क्या, सिंपल डिजिटल मार्केटिंग का और सिंपल हम लोग जो ट्रेडिशनल पब्लिसिटी कर रहे होते हैं। ट्रेडिशनल पब्लिसिटी में क्या होता है, हम लोग कोई भी टीवी चैनल, कोई भी न्यूज चैनल, लाइक हमारे घर में जो केबल्स वगैरह लगी होती है वहां पे एड्स आ रही होती है, ठीक है। हम वो एड्स चलवा देते हैं, टीवी स्पॉट, ठीक है। उसके बाद रेडियो पे कोई ऐड दे दी, उसके बाद कोई पोस्टर की ऐड दे दी, कोई प्रिंट की ऐड दे दी, ठीक हो गया। ये सिंपल हम लोगों ने क्या किया, प्रिंट फॉर्म में ऐड दे दी यार, पोस्टर बनवाए और उसको जनाब जो है वो हर जगह पे लगवा दी, ठीक हो गया। उसके बाद पोस्टर ऐड दे दी कि हमने पोस्टर डिजाइन किए, हम लोगों ने उसको जनाब सोशल मीडिया पे लगा दिया, व्हाटएवर सिंपल वे में ना, उसकी हम लोग डिजिटली किसी वे में सही मार्केटिंग नहीं की, ठीक है। अब डिस्प्ले मार्केटिंग में ये आ गया जनाब कि हम लोगों ने वो ऐड बनाई, जो उसमें हम लोगों ने यूट्यूब पे ऐड लगा दी, फेसबुक पे ऐड लगा दी, ठीक है। अब पोस्टर ऐड का ट्रेडिशनल में मतलब कि हमने यहाँ पे बात कर रही थी कि हम लोग जो है वो अपने पोस्टर्स वगैरह या एड्स वगैरह लगा रहे होते हैं, ठीक है। वो हमारा एक ट्रेडिशनल और एक पब्लिसिटी वाली साइड पे आ जाता है। लाइक हम लोग लोगों को अवेयर करवा रहे होते हैं अपना ट्रेडिशनल वे में। एक हमारा ओल्ड वे बन गया हुआ था यार कि हम लोग पोस्टर्स बनाते हैं, लोगों के घर में बांट दिए, रेडियो पे ऐड दे दी, टीवी पे ऐड दे दी, किसी न्यूज पे दे दी, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही हम लोग डिजिटल टाइम में चले गए तो ये हुआ कि हर चीज जो है वो डिजिटलाइज हो गई, ठीक है। लोगों ने क्या किया, लोगों ने उन एड्स को छोड़ के लोगों ने फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, गूगल वगैरह के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एड्स लगाना स्टार्ट कर दी, ठीक हो गया। तो ये होगी जनाब हमारी डिसिप्ले मार्केटिंग, जिसमें हम लोग जो है वो थोड़ा सा एडवांस हो गए हुए। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन किया हुआ है हम लोगों ने कि डिसिप्ले मार्केटिंग और जो हमारी सिंपल ट्रेडिशनल मार्केटिंग है उन दोनों में थोड़ा सा कंपैरिजन किया है। हमारी जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती है वो शॉर्ट टाइम होती है, पहली बात। सेकंड बात कि उसमें ना इंटरप्ट्स बड़े होते हैं, ठीक है। और थर्ड बात ये कि यार वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव भी होती है। अब मैं तीनों बातों को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये शॉर्ट टाइम भी होती है, इसमें इंटरप्ट्स किस वे में होते हैं, ठीक है, और एक्सपेंसिव क्यों होती है। अच्छा जी, शॉर्ट टाइम का मतलब ये कि हम लोगों ने जो है वो एड एक दफा बना दिया ना, उसके ऊपर हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट एक ही पॉइंट से 2 पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। शॉर्ट टाइम इस वजह से होती है कि हमने लाइक हम कोई भी पोस्टर लगा रहे हैं, ठीक है। अब पोस्टर लाइफ टाइम वहां पे अवेलेबल नहीं रहेंगे, ठीक है। इंस्टेड अगर हम लोग अपने फेसबुक के किसी ऐड की बात करें तो आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट अगर अपलोड कर रहे हो तो वो लाइफ टाइम के लिए पोस्ट वहां पे अपलोड होगी, उनके डेटाबेस में स्टोर होगी हुई है, ठीक है। वो चीप है फेसबुक वाली कि आपने वहां पे कुछ भी नहीं किया, सिंपल, ठीक है, सिंपल ऐड लगाई है,
ज्यादा पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। और इंस्टेड अगर हम लोग अपनी ट्रेडिशनल मार्केटिंग वाली साइड पे जाएं तो यार वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है ना वो एक्सपेंसिव भी है, शॉर्ट टाइम है कि यार वो पोस्टर अगर लगाया तो थोड़े टाइम के बाद वो खत्म हो जाएगा बस, ठीक है। अच्छा, इंटरप्ट वाली बात आ जाती है। इंटरप्ट का ये चक्कर है कि हम लोग अगर बात कर रहे हैं कि हमने अपने किसी टीवी में या व्हाटएवर किसी केबल, कहीं केबल वगैरह में अगर हम लोगों ने कोई ऐड दिया है इस टाइप का, ठीक है, तो वहां पे ये चक्कर होता है कि उसमें इंटरप्ट का बेसिक मतलब होता है कि दरमियान में आके कोई ना कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब ये देखो, एक ऐड आती है, उसके बाद अगर हम लोग कोई न्यूज चैनल देख रहे हैं तो कोई ना कोई न्यूज चल रही होती है, न्यूज के बाद फिर कोई ऐड आ गई, कोई और ऐड आ गई, ठीक है, वो आपस में सारा मिक्सअप हुआ होता है। जब हम लोग डिस्प्ले मार्केटिंग की बात करें वो एक्यूरेट होती है। अगर एक बंदा हमारे पेज या हमारे चैनल या हमारी किसी भी चीज के बारे में सर्च कर रहा है, उसको सिर्फ उसी के रेलिवेंट वहां पे मटेरियल मिलता है। वहां पे ये नहीं होता कि पहले जनाब यहाँ पे किसी शैम्पू की ऐड आ रही है और बाद में शूज की ऐड आना स्टार्ट होगी, थर्ड पे किसी और आइटम की होगी, ठीक है। उसमें ये चक्कर नहीं होता, इस वजह से वो सही एक्यूरेट होती है। एक पर्सन अगर वहां पे हमारी एड देखने के लिए वहां पे अगर पहुंच जाता है, हमारी ऑडियंस वहां पे एक दफा चली जाती है, ठीक है, देन उससे हमें बेनिफिट ये होता है कि वो एक ऐड देखने के बाद उसी से रेलिवेंट उसको सारा मटेरियल वहां पे अवेलेबल मिलता रहता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम। अच्छा, बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है? एफिलिएट मार्केटिंग होती है जनाब, अच्छा जी, एफिलिएट मार्केटिंग होती है, एफिलिएट मार्केटिंग में हम लोग ये काम करते हैं कि हमारी कोई भी प्रोडक्ट, हमारी कोई भी सर्विस होती है, ठीक है, हम क्या करते हैं, हम वो लोगों को डिलीवर, हम एक तो डायरेक्टली हम लोग डिलीवर कर रहे होते हैं, ठीक है, एक हम उसमें थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लेते हैं। अब जो थर्ड पार्टी होती है वो क्या काम करता है, उसके साथ हम कुछ ना कुछ कमीशन फिक्स कर लेते हैं, भाई ये मेरी प्रोडक्ट है, इसकी आप लोग मार्केटिंग करो, इसके ऊपर इतना प्रॉफिट, इसके ऊपर इतना प्रॉफिट है, उसमें इतना कमीशन जो है वो मैं आपको पे कर दूंगा, ठीक है। अब बेसिकली एफिलिएट प्रोग्राम जो होता है, इसके इसमें तीन इसके मेजर पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला तो होता है इसका वेंडर होता है। अब वेंडर कौन होता है? वेंडर वो पर्सन होता है जिस बंदे की प्रोडक्ट है, जिस बंदे की वो सर्विसेज है या जिस बंदे का वो ब्रांड है, ठीक है, उस पर्सन को हम लोग वेंडर कहते हैं। यहाँ लाइक जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक वेंडर बनाया हुआ है, ठीक है, एक आदमी बनाया, उसकी प्रोडक्ट थी, उसने क्या किया, उसने आगे एफिलिएट प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म था, ठीक है, एफिलिएट प्रोग्राम का एक प्लेटफॉर्म था, वहां पे उसने अपनी एड लगाई, वहां पे क्या आया, वहां पे एफिलिएट मार्केटर आया, कोई ना कोई ऐसा पर्सन, ठीक है, उसने क्या किया, उसने वहां से उसकी एड को उठाया, आगे उसकी सेल करवाई। अब सेल करवाने के बाद क्या सीन हो रहा है यहाँ पे कि जो पैसे आ रहे हैं वो उस प्रोडक्ट का जो कमीशन था ना, एक वेंडर की तरफ जा रहे हैं और कुछ पैसे एफिलिएट प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। प्लेटफॉर्म पे जाने का मतलब ये है कि वो जो कमीशन फिक्स हुआ था एफिलिएट मार्केटर का, जो मार्केटिंग कर रहा था, उस बंदे का कमीशन जो फिक्स हुआ था वो उसको एफिलिएट प्रोग्राम की रेफरेंस से मिलना है, वो डायरेक्टली वेंडर ने उसको पे नहीं करना, ठीक है। लाइक वेंडर और जो एफिलिएट मार्केटर है, जो बंदा ये काम कर रहा है, उन दोनों के दरमियान में एक थर्ड पार्टी आ गई, उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, उसको हम लोग कह रहे हैं एफिलिएट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक वेंडर होता है, वो अपनी प्रोडक्ट की जो प्लेटफॉर्म बना होता है एफिलिएट प्लेटफॉर्म, वहां पे जाता है, वहां पे अपनी प्रोडक्ट उनको देता है जी कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इतना इसमें कमीशन है, इतने मैं चार्जेस आपको पे करूंगा जो भी बंदा मेरी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा, ठीक हो गया। कोई भी पर्सन जो एफिलिएट मार्केटिंग का काम करता है, वो बंदा वहां से जाकर उसकी प्रोडक्ट उठाता है, उसकी मार्केटिंग करता है, ठीक है। उसके बाद जो एफिलिएट प्लेटफॉर्म होता है वो उसको जो है ना वो पे कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सीटीआर। सीटीआर होता है क्लिक थ्रू रेट। अब इसको हम लोग सिंपल वे में, आगे जो फोटो बनी है, एक व्यूज और एक क्लिक। अब हम लोगों ने कोई भी एड लगाई है, अब एड में ये चक्कर होता है कि हमने गूगल को या फेसबुक को या इंस्टाग्राम को या यूट्यूब को हम लोगों ने बताया होता है यार कि मुझे सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे एंगेजमेंट चाहिए। एंगेजमेंट इनडायरेक्टली उसका मतलब होता है मुझे इसके ऊपर व्यूज चाहिए, लोग आए मेरी पोस्ट को लाइक करें, कमेंट करें, चले जाएं, दैट्स इट, बस मुझे इसमें कोई क्लिक नहीं चाहिए, कोई मैंने बटन नहीं ऐड किया, कोई कुछ नहीं किया, ठीक है। सिंपल वे में मुझे इसके ऊपर सिर्फ व्यूज चाहिए, मैंने लोगों को बताना है, लोगों को मार्केट करना है, लोगों को गाइड करना है इस चीज के बारे में यार कि ये चीज है, ये मेरा ब्रांड है, ये मेरी प्रोडक्ट है, ये मेरी सर्विसेज है, बस, ठीक है। क्योंकि कोई भी हम लोग अगर सर्विस स्टार्ट करते हैं नई, या कोई भी नया ब्रांड लॉन्च करते हैं, कोई भी नई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं,
तो उसकी लॉन्चिंग के बाद एक उसकी मार्केटिंग का थोड़ा सा पीरियड होता है, ठीक है। उस पीरियड में हम लोगों ने सिर्फ लोगों को अवेयर करना होता है अपनी प्रोडक्ट के बारे में या अपनी सर्विस के बारे में, ठीक है। उसमें हमारी सेल्स हो ना हो वो एक साइड इशू होता है, ठीक है। अब वो जब पीरियड खत्म होता है उसका मार्केटिंग का, ठीक है, मार्केटिंग के पीरियड के बाद देन हमारा पीरियड स्टार्ट होता है, वो होता है सेल्स का। फिर हम लोगों ने अपना टारगेट करना होता है कि यार अब लोगों को अवेयरनेस होगी, अब मुझे अपनी सेल्स की तरफ जाना है, ठीक हो गया। अब ये जो CRT रेट है, सॉरी CTR रेट है, जो क्लिक थ्रू रेट में ये होता है कि हम लोग अपनी एड जब लगा रहे होते हैं, हम लोग उनको बता देते हैं, गूगल को बता देते हैं, फेसबुक को बता देते हैं कि भाई इतने व्यूज मुझे, मैं इतने पे कर रहा हूँ, ठीक है। अब फेसबुक हमें बता देती है, एंड पे हम लोग एक थोड़ा सा उसका करते हैं, इसका ना एक एड को बूस्ट करते हैं, ठीक है। उसमें देखते हैं कि हमें ये जो CTR है ना, उसका मैं थोड़ा सा बाद में गाइड करता हूँ जब हम लोग इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। अब फेसबुक हमें बता देगा यार कि इतने पे कर रहे हो तो इतनी ऑडियंस आएगी, ठीक है, पर डे की तुम्हारी। अब क्लिक वाली साइड पे आ जाए हम लोग, तो सिंपली हम उनको बताते हैं यार मुझे व्यूज नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे सिंपल मैंने उस एंगेजमेंट नहीं करवानी, मैंने क्लिक करवाने, मैंने वहां पे ऐड कर दिया यार कि इस स्पॉन्सर ऐड को देखो तो मुझे टेक्स्ट करो, मुझे व्हाट्सएप करो, ठीक हो गया। तो ये हम लोग रेट फिक्स कर लेते हैं उसके साथ। अब उसके बाद एक बड़ी मेन चीज आ जाती है, वो आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जो टूल है, ये काम क्या करता है बेसिकली, इससे हम लोग ये करते हैं कि एक टूल है और टेक्निक है, इसको हम लोग यूज करते हैं अपने कस्टमर को कैच करने के लिए या रिटेन कस्टमर को करने के लिए, ठीक है। अब नए कस्टमर हम लोग कैच कैसे कर सकते हैं और कस्टमर को रिटेन कैसे कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके नीचे एक चीज लिखी हुई है, न्यूज लेटर कस्टमाइजेशन और एप्लीकेशन, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइम बाय टाइम उनको अपडेट दे रहे होते हैं। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, अगर फेसबुक के ऊपर आप ये काम करो कि फेसबुक को छोड़ते हैं, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाके आप अपना क्रिएट अकाउंट करते हो ना, वहां पे न्यू, और अपना आप ईमेल देते हो, वहां पे न्यूज लेटर का एक ऑप्शन आता है कि उसको अगर आप मार्क कर देते हो, देन फर्दर ये होता है कि वो टाइम बाय टाइम वो वेबसाइट वाले ना, उनकी कोई भी, अगर आप वहां पे एक्टिव नहीं होते तो वो आपको टाइम बाय टाइम गाइड करते रहते हैं, बताते रहते हैं यार आप एक्टिव नहीं हो, हमारी ये नई चीज आई है, यहाँ पे ये चीज हुआ है। लाइक हम लोग बात कर लेते हैं जॉब अलर्ट्स के बारे में। जॉब अलर्ट एक वेबसाइट है, वहां पे जॉब्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, ठीक है। उसका मैंने न्यूज़लेटर ऑन कर दिया, अब वो क्या होगा, मेरे ईमेल के ऊपर वो टाइम बाय टाइम, जैसे कोई नई जॉब आएगी, चाहे एक दिन आई है, एक दिन में चाहे 10 जॉब आई है, मुझे 10 मेल्स आ जाएंगी, ठीक है, कि यार ये 10 जॉब्स नहीं आई हैं। वो क्या कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर को रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, लाइक उसका कस्टमर वहां पे मेंटेन रहे। अगर वो उस उनके वेबसाइट के ऊपर आ रहा है, ठीक है, तो वो वेबसाइट के ऊपर ही रहे, वहां उसको लीव करके कहीं और ना जाए, ठीक है। अब न्यू कस्टमर हमने जो करना होता है, कस्टमर कैच करने की भी कुछ टिप्स होती हैं। वो टिप्स क्या होती हैं, हम लोग कस्टमाइजेशन करते हैं यूजर के हिसाब से, ठीक है। अब आप खुद अपने माइंड से देखो कि आप किसी फेसबुक के पेज के ऊपर जाओ, पेज के ऊपर जाके आप देखोगे यार नीचे उसने बंदे ने अच्छी सी फोटो लगाई है कि हम लोग शर्ट्स का काम करते हैं, हम लोग कस्टमाइज टी-शर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। अब ऊपर उसने गंदी सी डिस्क्रिप्शन लिख दी, उसके अंदर उसने बता दिया यार कि क्या बता दिया, कोई ऐसी चीज जो आपको मतलब उसके रेलिवेंट नहीं है, इररेलेवेंट सी चीज है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप थोड़ा सा कहोगे यार इस बंदे को अकल ही नहीं है, इसने पता नहीं यहाँ पे क्या मेंशन कर दिया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही, ठीक है। जब आपको वहां पे समझ नहीं आएगी, उस चीज को आप अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप उस पेज को ऑन स्पॉट लीव कर जाओगे, ठीक है। लीव करोगे, लीव करने के बाद वापस आ जाओगे। अब क्या हुआ, वो पेज को, वो प्लेटफॉर्म को, वो वेबसाइट को उसने कस्टमाइजेशन नहीं की थी, उसको इस चीज का आइडिया नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या चीज होती है, ठीक है। इस वजह से वो बंदे ने क्या किया, अपना जो नया कस्टमर, माइट भी पॉसिबल कि जो कस्टमर आ रहा था वो उसका परमानेंट कस्टमर बन जाता। हमारा कोई ऑनलाइन स्टोर होता, उसके ऊपर कस्टमर आ रहा होता, उसको प्रोडक्ट सही नहीं मिलती, हमने उसकी कस्टमाइजेशन सही नहीं की हुई, ठीक है, तो वो क्या होगा, कस्टमर वहां से वही भाग जाएगा, वो वहां पे बाद में नहीं आएगा, ठीक हो गया। अब चौथी चीज आ जाती है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग है क्या बेसिकली, इसको हम लोग अगर इसका नाम से देखें ना, तो हम हमारे माइंड में आता है कि कोई भी कंटेंट की हम लोग जो है ना वो मार्केट, लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ इसकी छोटी सी, पहले भी दे रहा था लोगों को कि हमारे अगर हम लोग फाइवर पे या फ्रीलांसिंग पे अगर कोई अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, वहां पे जॉब्स होती हैं कॉपीराइट के रेलिवेंट, ठीक है। तो कॉपीराइट के रेलिवेंट जॉब देख के हम लोग ये समझ रहे होते हैं यार कि कॉपीराइट का मतलब ये है, हमें कोई टैक्स दिया होगा, हमने उसको टोटली कॉपी करना है और पेस्ट कर देना, बात खत्म, ठीक है।
अब सिंपल वे में कंटेंट मार्केटिंग से ये चीज का आइडिया लगाते हैं, यार कोई भी ऐसी चीज होगी, हमारे पास कोई कंटेंट होगा, उसकी मार्केटिंग करनी है, ठीक है। कंटेंट मार्केटिंग जो है ना, एक नेचुरल वे है एसईओ करने की। कैसे? हमने कोई वेबसाइट बनाई है, हमने कोई व्लॉग बनाया है, हमने कोई वीडियो ही लगाई है, ठीक है। अब ये चीज कंटेंट मार्केटिंग हर एक चीज से लिंक कर रही है, हमारी एसईओ से भी लिंक कर रही है, हमारी जो हमने किया था सर्च इंजन एडवर्टाइजिंग है उससे भी लिंक कर रही है, ठीक हो गया। उसके बाद हमने पीछे ये कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट पढ़ा, ये उससे भी लिंक कर रही है, ठीक हो गया। अब वो कैसे लिंक कर रही है? हमारा जो कंटेंट हमने ऐड किया, हमने कोई पेज डेवलप किया, हमने क्या किया, हमने पेज का डिस्क्रिप्शन ही अच्छा नहीं लगाया, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखा ही नहीं है, ठीक हो गया। वो यूजर आया, उसने पेज को चेक कर लिया, उसको आइडिया नहीं हुआ भाई ये पेज है किस चीज के बारे में, ठीक है, वो भाग गया वहां से। अब कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली ये है कि हम लोग जो चीज लगा रहे हैं, हम कोई व्लॉग भी लिख रहे हैं, कोई ब्लॉग लिख रहे हैं ना, तो हमारा जो ब्लॉग है उसमें हम लोग जो कंटेंट यूज कर रहे हैं वो कंटेंट इस टाइप का होना चाहिए कि लोगों को अट्रैक्ट करे। हम लोग अपने कंटेंट के थ्रू मार्केटिंग कर रहे होते हैं। हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो लगाई, हम लोगों ने यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो लगाई, वीडियो का एक टाइटल दिया, वो टाइटल क्या, वो कंटेंट है। हम लोग जब वो वीडियो यूट्यूब के हैंड ओवर कर रहे हैं भाई कि ये वीडियो मैंने अपलोड कर दी, अब ये यूट्यूब आपका काम है कि आपने इसको मोनेटाइज करना है, लोगों तक पहुंचाना है, जो भी काम करना है वो यूट्यूब ने करना है, उसमें हम नहीं कुछ कर सकते। हम सिंपल उसका लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने लिंक्स के साथ या अपने रेफरेंस में शेयर कर सकते हैं, भाई ये लिंक है यार, इसको क्लिक करके ना थोड़ा सा व्यू दे देना या लाइक कर देना, बात खत्म, ठीक है। अब वो जो कंटेंट हमने उसमें ऐड किया, उसकी मार्केटिंग बेसिकली कौन कर रहा है? फेसबुक कर रहा है। गूगल के ऊपर हमने कोई वेबसाइट बनाई है, वो वेबसाइट के अंदर हमने जो कंटेंट ऐड किया उसकी मार्केटिंग कौन कर रहा है? गूगल कर रहा होगा, ठीक हो गया। ये कॉन्सेप्ट हो गया कंटेंट मार्केटिंग का, ठीक हो गया। अब कंटेंट मार्केटिंग देख लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग अवेयरनेस करवा रहे हैं। पहले अवेयरनेस मैंने थोड़ी देर पहले बताया उसके अंदर कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के अंदर कि हम लोग पहले अपना ब्रांड है, प्रोडक्ट है, उसकी अवेयरनेस करवाते हैं। अवेयरनेस करवाने के बाद हम क्या करते हैं, हम उसकी परचेज वाली साइड पे जाते हैं, ठीक है। इस साइड पे लिखा हुआ है हम लोगों ने जनाब इमोशनल और रिलेशनल। इमोशनल और रिलेशनल जो है ना, थोड़ी सी इररेलेवेंट सी बात चली जाएगी, ठीक है। तो हम लोग अपने पॉइंट के ऊपर ही रहते हैं। वो हमने अपनी प्रोडक्ट की जो अवेयरनेस करवानी है, ठीक है, वो हम लोगों ने डायरेक्टली किस वे में करवानी है, हम लोगों ने अपने कंटेंट के रेफरेंस से करवानी है। अगर हमारा कंटेंट सही नहीं होगा ना, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं होगी। हम लोग अपनी नई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं जी, मैंने अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बनाई है, ठीक है। हम लोग कंटेंट में हमने वहां पे डिस्क्रिप्शन टाइटल दिया, वहां पे उनको हम लोग बता रहे हैं यार कि मैं क्या करता हूँ, मैं जी सोशल मीडिया अकाउंट बना के देता हूँ, ठीक है, मैं जी फेसबुक के पेजेस बनाता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जो देना है ना, उसका जो वहां पे कंटेंट मेंशन करना है, वो कंटेंट उसके रेलिवेंट हो, इररेलेवेंट चीज वहां पे ऐड नहीं करती, ठीक हो गया। अच्छा जी, पहले ट्रैफिक, अटेंशन, उसके बाद मोनेटाइज। ट्रैफिक आएगी हमारी, उसके ऊपर पेज है हमारा, कोई भी वीडियो है, कोई भी ब्लॉग है, वेबसाइट है, पहले ट्रैफिक आई। ट्रैफिक को हम लोगों ने करने के लिए अटेंशन अपनी साइड पे करने के लिए हम लोगों ने वहां पे सही कंटेंट ऐड करना है, ठीक है। जब उनकी अट्रैक्शन हमारी साइड पे होगी, उनकी अटेंशन, उनकी अट्रैक्शन और उनका जो सारा फोकस है, जब वो हमारी साइड पे जाएगा, देन हमारी वो चीजें मोनेटाइज होंगी। अब मोनेटाइजेशन का मतलब बेसिकली ये है, गूगल की वे में देखें या हम लोग उसकी फेसबुक की उसकी सॉरी यूट्यूब की वे में देखें, तो मोनेटाइजेशन वो चीज है यार कि उसके बाद गूगल या यूट्यूब हम लोगों को कुछ ना कुछ रिटर्न पे कर रहा होता है, हमारे कंटेंट को वो यूज कर रहा होता है अपनी चीजों की मार्केटिंग करने के लिए, ठीक है। एंड पे मैं एक पॉइंट समझाता हूँ, मे बी यहाँ पे काफी लोगों को वो पॉइंट क्लियर हो कि यूट्यूब बेसिकली अर्न कैसे कर रहा होगा, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं एंड में। अच्छा जी, 1 मिनट के अंदर हम लोग जो है वो कितनी शेयर्स कर रहे हुए फेसबुक के ऊपर, खुद आइडिया लगाओ। ये अराउंड 24 लाख और 60,000 हम लोग शेयर्स कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर। हम कोई भी ऐड लगा रहे हैं, कोई भी पोस्ट लगा रहे हैं, व्हाटएवर कुछ भी कर रहे हैं, 24,60,000 1 मिनट के अंदर शेयर्स हो रही हैं फेसबुक के ऊपर, ठीक है। 2,16,000 न्यू इंस्टाग्राम के ऊपर फोटोज आ रही हैं। 2,77,000 जो है वो जनाब यहाँ पे ट्वीट्स हो रहे हैं, ठीक है, ट्विटर के ऊपर। उसके बाद जनाब हमारी पिन्स जो जा रही हैं 34
172 पिन्स जा रही हैं, ठीक है। 72 और की वीडियो अपलोड हो रही है यूट्यूब के ऊपर 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। तो यार हम लोग ये सारा कुछ शेयर क्यों कर रहे हैं वहां पे, क्यों शेयर कर रहे हैं, क्यों? इसकी रीजन ये है कि भाई टाइम जो है ना वो एडवांस होता जा रहा है, हर बंदा डिजिटलाइज हो रहा है। अब आप घर में बैठ के किसी बंदे को समझाना शुरू हो जाओगे ना यार कि मेरी ये सर्विस है, मेरा ये ब्रांड है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं ऐसे हूँ, वो आप करते करते थक जाओगे बिल्कुल, ठीक है। उस बंदे ने एंड पे क्या किया, उसने कहा यार ठीक है आपका काम है, चलो अल्लाह और दे, ठीक है। घंटा सर खपाने के बाद क्लाइंट ने क्या किया, क्लाइंट ने आपको बोल दिया चलो जी ठीक है जी, ओके है जी, कभी जरूरत पड़ी तो मैं याद करूंगा, ठीक है। बंदे का ऑन टाइम दिमाग खराब हो जाता है, यार मैंने घंटा जलील हूँ यहाँ पे, मैंने इसको बताया है, ठीक है। और ये बंदा क्या कह रहा है, 1 मिनट में इसने जनाब वो सारी बात ही खत्म कर दी, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इस चीज को खत्म करने के लिए हम उनको सिंपल भाई अपने पेज का लिंक दे देते हैं, ये लिंक है जाके चेक कर लो, यहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। इस वजह से हम लोग हर चीज की शेयरिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब डिफाइन योरसेल्फ, हमें अपने आप को डिफाइन करना है, ठीक है। हमें यह करना है, अपने आप को ऑप्शन देने हैं। अब ये मैं चीजें बाद में थोड़ी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। कम्युनिटी के साथ कांटेक्ट होना है, उसके बाद जी अच्छा सिंपल इसका मतलब ये है, मैंने जो पीछे बात बताई है कि हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने जनाब वो काम नहीं करना, ट्रेडिशनल वे में हम लोगों ने नहीं चलना कि हम लोग 1 घंटा लगाएं, यूजर को, क्लाइंट को एंगेज करें कि यार मैं ये सर्विस दे रहा हूँ, मैं जी ये कोर्स करवा रहा हूँ, ठीक है, इतने इसके चार्जेस हैं, इतने इसका ड्यूरेशन है, इतने घंटे की क्लासेस होती हैं, ये वो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम उनको सिंपल लिंक दे देते हैं भाई। अच्छा उसके बाद क्लाइंट हमें कहता है यार कि मुझे क्या यकीन हो कि भाई आप हकीकत में ये सर्विस दे रहे हो कि नहीं, मैं आपको आज पैसे ट्रांसफर करता हूँ, आप कल को भाग जाओ, फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपना जो अपनी वेबसाइट होती है, अपना चैनल होता है, अपना पेज होता है, ठीक है, अपनी जो भी प्रोफाइल वट हमारी बनी होती है, हम उसको शेयर कर देते हैं, लिंक दे देते हैं, भाई ये लिंक है, यहाँ पे जाओ, यहाँ से आपको सारी की सारी डिटेल्स जो है ना वो अवेलेबल हो जाएंगी, सारी की सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाता है हमारा जो कंटेंट है ना, एक तो वो मेमोरेबल होना चाहिए, एक एक्यूरेट होना चाहिए। ये बेसिकली हम उसी कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। अब मेमोरेबल कैसे होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए, मैंने लास्ट एक पोस्ट बनाई थी, वो पोस्ट मैंने ग्रुप में शेयर की, में बैठे बैठे कहीं आइडिया आ गया, ठीक है। तो वो पोस्ट क्या थी, पोस्ट के अंदर लिखा हुआ था भाई के ऑनलाइन कोर्स करो ना, ठीक है। जब रिड्स कंपनी है, मैं उसका अभी यहाँ पे फोटो तो मेरे ख्याल से शेयर नहीं हो सकती, ठीक है। तो जब रिड्स कंपनी है तो फिर टेंशन कैसी, ठीक है। तो ये मैंने पोस्ट बनाई, अब उसको मैं अगर अपने किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं ना कहीं यूज करता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा यार कि उससे ये काम होगा कि जनाब लोग जो है वो एंगेज, लोगों के मेमोरी में वो चीज बैठ जाएगी, यार ये चीज मैंने वहां पे देखी थी, ठीक है, ये चीज बड़ी कमाल की थी, ठीक है। अच्छा सेकंड बात कि एक्यूरेट होनी चाहिए। अब मैं करवा रहा हूँ ऑनलाइन कोर्सेज और मैं वहां पे उनको बताना शुरू हो जाऊं भाई कि मैं वेब, नीचे मैंने ऐड दिया हुआ है कि जी ऑनलाइन कोर्सेज इतने चार्जेस हैं, इतने डेज का कोर्स है, ये वो हमारा ये फ्री सेशन हो रहा है, यहाँ पे आके सेशन कंडक्ट करो, ये लिंक है। ऊपर मैं डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन कर दूं मेरे भाई कि हम लोग साथ वेब डेवलपमेंट का काम भी करते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी देते हैं, हम लोग कस्टमाइज शर्ट की सर्विसेज भी देते हैं। जो बंदा ऐड देख रहा है नीचे, वो बंदा कहेगा यार ये पागल है, इसने एक्यूरेट टेक्स्ट ही नहीं लिखा, इसने कंटेंट ही एक्यूरेट नहीं लिखा, इस बंदे को क्या अकल होनी है, ठीक हो गया। तो देन हम क्या करते हैं, हम अपने टेक्स्ट को एक्यूरेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं वहां पे, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाती है हमारी कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या चीज आती है, कम्युनिकेशन में आती है ब्रांड। ब्रांड हम कर रहे हैं जनाब, ब्रांड ब्रांड के पीछे भाग रहे हैं। ब्रांड ब्रांड के पीछे कैसे भाग रहे हैं कि एक बंदे को मिला कि जी इस ब्रांड का जो शर्ट है, इस ब्रांड की ज्वेलरी जो है, इस ब्रांड के शूज बड़े कमाल के हैं, हम लोग वही ब्रांड ब्रांड लगे हैं, ठीक है। बिल्कुल ऐसे नहीं है। जब से टाइम डिजिटलाइज हो गया हुआ है, ये चीजें वहां से निकलना स्टार्ट हो गई हैं। जो ब्रांड है ना उसकी एक अपनी वैल्यू है। हम क्या कर रहे हैं, हमारे जो पीपल है वो एक अपनी वैल्यू जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक सेल्स पर्सन, एक मार्केटर है ना, वो क्या करता है, वो भाई ब्रांड की चीजें उठाता है, ब्रांड की चीजें उठा के अपने फेसबुक के पेज के ऊपर देता है, उनके साथ अफिलिएशन कर लिया, अफिलिएट मार्केटिंग वाला प्रोग्राम आ गया, उसने भाई वहां से उसकी प्रोडक्ट उठाई, ब्रांड की प्रोडक्ट उठा के अपने पेज के ऊपर दी,
पेज के ऊपर देके उनके ब्रांड की मार्केटिंग कर रहा है। अब यहाँ पे ब्रांड कौन सुन रहा है? कोई भी नहीं ना सुन रहा। वो ब्रांड एक नहीं रह गया, वो ब्रांड 10 बन गए हुए हैं। हर बंदे ने उस ब्रांड के नाम से भाई अपना पेज बना लिया। कौन पूछने वाला है? कोई नहीं पूछने वाला आपको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है यहाँ पे जनाब पीपल हमारे होते हैं, जर्नलिस्ट वगैरह, ठीक है। उसके बाद पॉलिटिक्स, स्टूडेंट, ये पीपल की टाइप आ गई यार हमारे पास जो है ना, वो लोग किस किस टाइप में लाइक कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें कम्युनिकेशन जो करनी है, हमें उनकी फील्ड को देख के करनी है। हम लोग अगर किसी पॉलिटिशियन से बात कर रहे हैं, किसी स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, अच्छा ये पॉइंट यहाँ पे आपको गाइड करने का या डिजिटल मार्केटिंग में ये पॉइंट ऐड क्यों किया गया? ये पॉइंट ऐड करने का मोटिव था, हम लोग अगर कोई ऐड लगा रहे, अब से डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली ये सारा एड्स वाला पंगा है। उसमें हम लोग हमेशा से ऐड 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 और सिर्फ एड्स ही पढ़ेंगे बस, उसके अलावा उसमें कुछ नहीं होता। थ्योरेटिकल से थोड़ा सा काम होता है, ठीक है। अच्छा, ये चीजें हमें नॉलेज होनी चाहिए भाई कि हम लोग अपनी अवेयरनेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स में। अगर हम लोग स्टूडेंट्स में अवेयरनेस कर रहे हैं तो हमें स्टूडेंट्स के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। स्टूडेंट के साथ भाई कम्युनिकेट करने का एक वे मैं बताता हूँ। एक वे ये है यार, यूनिवर्सिटी में जाओ, यूनिवर्सिटी वालों से परमिशन लो। यूनिवर्सिटी में जनाब एक छोटा सा टेबल लगाओ, ठीक है। टेबल लगाने के बाद वहां पे उनको अवेयरनेस देना स्टार्ट हो जाओ। इसी तरह किसी पॉलिटिशियन से बात करनी है, सेलिब्रिटी से करनी है, जर्नलिस्ट से करनी है, तो किस वे में करनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लोग ब्रांड बन गए हुए हैं, वो ब्रांड नहीं रह गया, हर बंदा ब्रांड बन गया। अच्छा, छोटी सी एग्जांपल भाई, हमारे टिकटॉक को कौन बंदा नहीं जानता? जन्नत मिर्जा को कौन नहीं जानता? अच्छा, उसके बाद और बड़ा टिकटॉकर कौन? यार मैं तो देखता नहीं, इतना टाइम नहीं होता, तो अब ये आपको ही पता होगा, ठीक है। तो पीपल ब्रांड बन गए हुए, ठीक है। अब वो चीजें नहीं, अब लोगों को यूज किया जा रहा है भाई, कि भाई मेरे ब्रांड की मार्केटिंग करो। क्यों यूज किया जा रहा है? हमारे न्यूज चैनल पे एड्स आ रही होती हैं भाई, फलाना शाहिद अफरीदी ने फलाना ऐड कर दिया जी, ठीक है। क्यों कर रहे होते हैं? लोग ब्रांड बन गए। अब प्रोडक्ट उनकी की ब्रांडिंग नहीं है, लोगों के थ्रू उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग अब स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा जी, लोग जो है ना वो ब्रांड से ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनकी एक्सपेक्टेशन जो है ना वो ब्रांड से बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई हुई है, ठीक है। हम लोग स्टिल अभी तक घूम रहे हैं भाई, ब्रांड है ब्रांड है ब्रांड है, ये है वो है, ठीक है। अच्छा जी, ब्रांड, ऑनलाइन ब्रांड, अच्छा जी, एक सिंपल ब्रांड। अच्छा, बात करते हैं एक बंदे की, एक पॉलिटिशियन है कोई भी, या बात कर लेते हैं किसी अच्छे टिकटॉकर की। वो टिकटॉकर की ठीक है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, वो टिकटॉकर की भाई उसके एरिया में कितने को उसको ब्रांड माना जाता होगा? उस पर्सन को लोग जितने को जानते होंगे, जितने को लोगों को अवेयरनेस होगी, उतना को ब्रांड मानते होंगे, ठीक है। अगर हम लोग ऑनलाइन ब्रांड की तरफ आ जाए, आपके पेज के ऊपर 50,000 लाइक्स हैं, ठीक है। अब जो बंदा भी वहां पे आके देखेगा ना, वो बंदा कहेगा यार ये बंदा काम कर रहा हुआ है यार, ठीक है। तो ये बंदा ब्रांड है जी, यहाँ पे ये है वो है, ठीक है। इसके पेज के ऊपर ये चीज भी अवेलेबल है, ये बंदा ये सर्विस दे रहा है, ठीक है। टिकटॉक के ऊपर उस बंदे ने आके वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर दी, अवाम ने सोचना शुरू कर दिया भाई इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब अपनी प्रोडक्ट की, अपनी सर्विसेज की मार्केटिंग करवानी है तो भाई इस बंदे के पास जाओ, ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन ब्रांड का क्या मतलब है? ऑनलाइन ब्रांड का मतलब है भाई कि हम लोग विजिबल होने चाहिए लोगों के लिए। अपनी रेपुटेशन को हम लोगों ने खुद मैनेज करना है, ठीक है। हमारी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज है ना वो सही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग अपनी जो कम्युनिटी है उसको हम लोगों ने खुद डेवलप करना है, ठीक है। अच्छा जी, तो बी प्रिपेयर टू गो ऑनलाइन। अब ये क्यों लिखा है उसका भी मैं बताता हूँ, डू नॉट फॉरगेट, ठीक है। हमारा जो नेटवर्क है वही हमारा फ्यूचर है। थोड़ा सा सेशन का टाइम एंड हो गया, मैं सिर्फ आप लोगों के 5 मिनट और लूंगा, ठीक है। मैं मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, काइंडली दोबारा जल्दी जल्दी से ना आके जरा मीटिंग को जो है ना वो स्टार्ट करना जल्दी से। 5 मिनट हमने और लेने हैं बस, उसके बाद खत्म करते हैं। अच्छा जी, हम लोग बात कर रहे थे, अच्छा मेरी आवाज जरा मुझे बता देना क्लियर हो, ठीक हो गया। हम लोग बात कर रहे थे कि ये एक कोटेशन ही समझ लो मैंने यहाँ पे ऐड किया है। ये यहाँ पे ऐड करने का मोटिव ये था कि भाई अपने आप को प्रिपेयर कर लो ऑनलाइन जाने के लिए, ठीक है। अगर स्टिल अब तक कोई काम नहीं कर रहे थे ना, अब तक कोई कोई स्किल नहीं थी, ठीक है, हमारे पास आ जाओ, कहीं और चले जाओ, इंटरनेट से सीख लो, स्किल सीखो, अपने आप को ब्रांड बनाना स्टार्ट कर दो। 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 साल, 2 साल, 3 साल,
एक टाइम आ जाएगा, जल्दी टाइम आ जाएगा, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा कि आप खुद ब्रांड बन जाओगे, लोग आपके ब्रांड को जानना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। ये कब पॉसिबल होगा? जब अभी से स्टेप लोगे, अपने आप को ज्यादा लेट नहीं करोगे यार डिग्री खत्म होती है तो फिर देखता हूँ भाई कि क्या करना है, ठीक है, चलो जॉब अभी कर रहा हूँ तो जॉब कर रहा हूँ तो भाई करने दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर इस वे में हो तो फिर भाई लगे रहो, कोई इश्यू नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इस बात को भूलना नहीं है जो मैंने बात अभी आपको बोली है, ठीक है, कि अभी से अपने आप को तैयार कर लो ऑनलाइन जाने के लिए, ठीक हो गया। आपका जो नेटवर्क है ना वही आपका फ्यूचर है। अब नेटवर्क हमारा क्या है? हमारा नेटवर्क है हमारे लिंक्स कहाँ तक हैं, मुझे कितने लोग जानते हैं, मेरे फेसबुक अकाउंट के ऊपर मेरे फ्रेंड्स कितने हैं, मेरे पेज के ऊपर लाइक्स कितने हैं, मेरे ग्रुप्स के ऊपर भाई मेरे ग्रुप्स में मेंबर्स कितने हैं, मेरे इंस्टा अकाउंट पे फॉलोअर्स कितने हैं, यही हमारा फ्यूचर है बस। ये जो हम लोग जिसे फ्यूचर समझ रहे हैं ना भाई कि हमारे मोबाइल में कॉन्टेक्ट नंबर कितने हैं, ये फ्यूचर नहीं है, ये फ्यूचर खत्म हो रहा है बस। अब फ्यूचर हुआ भाई कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं इंस्टा के ऊपर, हर बंदा पूछेगा भाई फेसबुक का पेज है, हाँ जी पेज है, लाइक्स कितने हैं, इतने लाइक्स हैं, फॉलोअर कितने हैं भाई, इतने फॉलोअर हैं, ठीक है। अब ये चीज है भाई, मेरा यूट्यूब का चैनल है भाई, कितने सब्सक्राइबर है उसके ऊपर, ठीक है। तो हमारा वो वाला जो नेटवर्क है अब हमारा वो फ्यूचर है, ठीक है। अच्छा जी, होप सो के वो क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑफर है जो हम लोग करवा रहे हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग का एक पूरा कोर्स करवा रहे हैं, ठीक है। अभी कोर्स का सुन के भाग नहीं जाना, 25+ लेक्चर्स हैं उसमें, ठीक है। हम लोग आपको बेसिक डिजिटल मार्केटिंग है क्या उसके बारे में गाइड करेंगे, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग की टाइप्स बताएंगे, उसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनको टाइप्स को हम लोग फर्दर एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग टूल्स चेक करेंगे भाई डिजिटल मार्केटिंग के लिए टूल्स कौन कौन से यूज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग एसईओ की बेसिक चेक करेंगे, ऑन पेज और ऑफ पेज, ठीक है। उसके बाद हम एसईए देखेंगे, एसईए क्या होती है, गूगल एड्स को चेक करेंगे, ठीक है, कि गूगल के ऊपर एड्स कैसे लगाई जाती है, अगर आपकी वेबसाइट है तो आपने अपनी वेबसाइट की एड वहां पे कैसे लगानी है, ठीक है। उसके बाद जनाब हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग को देखेंगे। सिंपल सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो कोर्स है ना वो अराउंड मार्केट में 2000 का हो रहा है, हम लोग इसी 3000 का ये हमारा होल कोर्स है 1 मंथ का, ठीक है। उसी के अंदर हम लोग कवर करेंगे अपनी सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसमें हम लोग फेसबुक के ऊपर एड्स लगाना, उनकी प्रमोशन करना, उनको प्रमोट करना, ठीक है, ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करना है, ठीक हो गया, इंस्टा के ऊपर अकाउंट एड्स लगाना, फेसबुक सॉरी यूट्यूब के ऊपर एड लगाना, ये सारा उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सोशल मीडिया के जो टूल्स हम लोग यूज करते हैं वो टूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग जनाब कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट के ऊपर ऑन डिटेल 1-2 लेक्चर्स में बात करेंगे भाई कि वो कैसे रिलेशन बिल्ड किया जाता है कस्टमर्स के साथ हमारे ऑनलाइन, ठीक है। उसके बाद हम लोग जनाब बात करेंगे एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में कि बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग है क्या, मैंने थोड़ा सा इंट्रो बता दिया, हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि हम लोग जनाब एफिलिएट मार्केटिंग कर कैसे सकते हैं, घर पे बैठ के लोग लाखों कमा रहे हैं सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग से, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, जो क्लास की टाइमिंग है वो 12 से लेके 2 बजे तक है दोपहर, ठीक है। मंडे से सैटरडे क्लासेस होंगी, सारा एक्सपेरिमेंट बेस्ड काम होगा। अगर एक स्लाइड करवाई है, कुछ डिटेल्स बताई है, ऑन स्पॉट हम लोग जाएंगे भाई, उसका टूल देखेंगे, उसके टूल के बारे में। जैसे ही कोर्स एंड होगा, कोर्स के एंड पे आपको लाइफ टाइम एसएस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आप, ठीक हो गया। तो अगर किसी बंदे ने इनरोलमेंट करवानी है तो हमारे पास जो सीट्स है ना, हमारा जो बैच होता है लास्ट, हमारा अभी सेकंड बैच चल रहा है वेब डेवलपमेंट का, ठीक है। अगर आप वेब डेवलपमेंट में भी इंटरेस्टेड है तो भाई ये नंबर है, यहाँ पे कांटेक्ट कर लो, या आप ग्रुप में जो है ना, मैं उसकी प्राइवेसी वगैरह खत्म कर दूंगा अभी, ठीक है। तो वहां पे भी आप लोग जो हो ना कर सकते हो, या किसी भी एडमिन को वहां पे मैसेज कर दो कि भाई मैंने इनरोलमेंट करवानी है, ठीक है। उसके प्रोसीजर वो बंदा आपको बता देगा कि लिंक वगैरह दे देगा जहाँ से आपने जो है वो अपनी रजिस्ट्रेशन करनी है, ठीक हो गया। तो अगर वेब में इंटरेस्टेड है तो उसका हमारा थर्ड बैच होप्स तो जल्दी जो है वो स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। उसमें भी आप लोग करवा सकते हो, उसकी सेम फीस है 3000। उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग का जो हमारा कोर्स है उसकी भी बिल्कुल सेम फीस है, ठीक हो गया। तो